देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताइए। और आपको बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहला नंबर है 1/7। 7 से 1 में भागा देंगे तो 0.0 हो जाएगा, है ना। 7 एक बार में, 3 हो गया 7 28, 2 हो गया 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया, फिर 0 7 8, फिर 4 हो गया, 7 5 35, फिर 5 हो गया, 7 फिर 1 हो गया, फिर 0, मतलब यहाँ से फिर शुरू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.142857 के माथा पर बार। तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत आवर्ती बोलेगा, है ना। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसी तरह तुम लोग भागा देगा, क्या देगा, इसी तरह भागा देगा। और भागा देने के बाद आपको पता करना है कौन शांत है कौन अशांत है, समझे। तो इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/13। b बराबर कितना है, 3/13। तो हमको तो लगता है कि इसको भी उसी तरह भागा दोगे। अब भागा देने के बाद जो है इसी तरह माथा पर क्या लिख देना है, 12, है ना। तो यह हो जाएगा, ये भी अशांत हो जाएगा। आप लोग भागा दे लीजिएगा। c 11/17, ये भी जो है अशांत है। क्या है, ये भी जो है अशांत है। इसको भी तुम भागा दोगे तो अशांत ही आएगा, है ना। अब भागा देगो तो इसी तरह जो है तुमको आएगा। आगने के बाद जो है माथा पर क्या दे देना है, बार देना है ना। 9वां नंबर हो गया बा। 9वां के ए का पहला नंबर था, है ना। फिर 9वां का बी का है। बी कहता है कि 1/7 के दशमलव प्रसार के लिए की गई भाग की प्रक्रिया के आधार पर 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे, है ना। तो सभी का वही होगा जो 1/7 को दीजिएगा, 5/7 को दीजिएगा और 6/7 को देगा। तो सब का वही होगा, क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, है ना। तो अशांत आवर्ती होगा तो देखना है यहाँ पे, देखो हटा दे इसको। 1/7 को ध्यान रखना है कि देखो भाई 1/7 बराबर आया था। बी नंबर क्वेश्चन है, के नंबर 1/7 के तो इतना आइले है, अरे इतना आइले रे। तो 5/7 के हो जाएगा। तो 5 गुने 1/7 का मान इतना आया है, आया है कि ना। गुना कर देगा ना। फिर कहता है 6/7, 6/7 का 6 गुने 1/7 के मान इतना आया है, आया है कि नहीं। गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। गुना हो जाएगा ना, गुना कर लेना, लिख लो। दसवां नंबर क्वेश्चन देखिए। का पहला कहता है 3.05 के माथा पर बार, है ना। यानी पॉइंट दे दिया है 5 पर। क्या दे दिया है, के पर दिया है, 5 पर दिया है ना। तो मैं उस दिन बात आया था जब बार वाला रहेगा और इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए रहेगा तो ध्यान देना है कि दशमलव के बाद के गो अंक है, के गो अंक है, 2 गो है। दशमलव के बाद 2 गो अंक है, लेकिन के गो पर जो है बार है, एगो पर है। एगो के बदले में क्या देंगे,
9 आ के गो पर है एगो पर आ के गो है दशमलव के बाद अंक 2 गो है तो 2 गो है ना तो एगो पर है तो एगो के बदला में तो 9 दे दिली ना हेकर बदला में 0। अब समझना ये ना समझना कि सर 0 हाले तो 0 दे दिली ऐसा 1 रहेगा 5 रहे 6 रहे 7 रहे मतलब बार नहीं रहेगा उस पर तो कर बदला में 0 होता है। जैसे मान लीजिए कि 2.3 है तो इसको कैसे PYQ के रूप में लिखोगे तो क्या होगा 23/10 नहीं लिखते हैं दशमलव का मतलब 1 आ एकर बदला 0 लिखा है ना सिंपल वाला ही हो गया लेकिन बार वाला के लिए अलग होता है। अब यहाँ लिखना है 305 क्या लिखना है 305 आ घटाना कितना है घटाना कितना है ध्यान दो घटाना कितना है बार वाला के छोड़ के बाकी सबको घटा देंगे बार वाला छोड़ के बाकी सबको क्या करेंगे घटा देंगे तो 30 ना घटाएंगे तो घटाओ तो कितना हो गया 5 है ना 7 275 बाटा क्या हो गया 90 18 पचे 90 कटाए ना अब 5 रे 25 अब 5 रे तो 55 बाटा देखो 18 ना दे है दे आंसर तो तुम लोग बोल रहा था कि 3 घटाओगे 3 घटाओगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा ना 3 कैसे घटेगा 30 ना है 3 0 को 30 बोलेगा है तो ध्यान देना ध्यान सुनो 1 मिनट तो इसको जिसको माथा पर बार रहेगा उसको छोड़ देंगे अब बाकी सबको क्या करेंगे घटा देंगे सबको क्या करेंगे घटा देंगे है ना जिसके माथा पर बार रहेगा उसको छोड़ देंगे बाकी सबको घटा देंगे हो जाएगा ना तो इसको क्या किए छोड़ दिए अब बाकी सबको क्या कर दिए घटा दिए आंसर हो गया लिख लो। ये समझ में आया ना कि नहीं आया क्या समझ में आया 10वां क्वेश्चन कहता है कि PYQ के रूप में लिखिए है ना ध्यान से समझिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि P/Q के रूप में लिखिए 10वां क्लास के में भी आता है क्वेश्चन ऐसा आपको 10वां क्लास में भी आएगा। तो कहता है कि 3.05 जिसके माथा पर बार है यानी 5 के माथा पर बार है तो हम लोग कैसे लिखेंगे कभी कभी भुला जाओगे कभी कुछ हो जाएगा तो 2.3 4 5 6 7 ऐसे दे दिया तो इतना मनी है तो क्या करोगे तो ध्यान देना है जेकर माथा पर बार रहेगा वो कर बदले में नीचे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए दशमलव के बाद के गो अंक था 2 गो अंक है ना तो एगो पर है तो एगो के बदले में 9 हेकर बदले में 0। अब 0 को ये नहीं समझना है कि 0 है तो 0 लिख दिए हो जा पर 5 भी रख सकता है 6 भी रख सकता है 1 भी रख सकता है तो हेकर बदले में क्या लिखेंगे 0। जेकर माथा पर बार है उसको छोड़ के सबको घटा देंगे
कितना में से? 305 में से, टोटल में से। तो 305 में से घटाएंगे कितना? 30 ना। 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 275 बटा 90। अब 55 पचे 275, अब 18 पचे 90, तो 55 बटा 18 आंसर देवाई कि ना? है ना आसान। अगला बनाइए। दूसरा नंबर देखो, 0.235 ये दोनों पर है ना? अब फटाफट ध्यान दो। तो क्या करेंगे? 235 में से कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे ना। नीचे लिखेंगे एक बदला में 2 गो 9, एक बदला में 0, तो घटाएंगे तो 233 बटा 990 आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? क्या हो गया ये आंसर? तीसरा नंबर देखो, 0.24 के माथा पर है, सिर्फ 4 के माथा पर है ना। तो क्या लिखेंगे? 24 बटा 90 लिखेंगे। लिखेंगे ना। तो आप देखिए कितना घटाएंगे? 2 ना। तो 22 बटा क्या हो जाएगा? 90। 11 दूनी 22, 45 दूनी 11 बटा क्या हो जाएगा? 45 आंसर हो गया है ना। चौथा नंबर देखिए, 1.27 2 को माथा पर है ना। 127 में से कितना घटाएंगे? 1। नीचे क्या लिखेंगे? 99, क्योंकि 2 को पर है ना। 126 बटा 99 है ना। अब देखो कटेगा 3 से, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, तो कितना दूनी? 3 से न कटाना हो, यानी 42 तिया न कटा तो 33 तिया हो जाएगा 99। 14 तिया 42, 11 तिया 14 बटा 11 आंसर लिख लो। ग्यारह नंबर देखो, √2 और √5 के बीच में ऑप्शन नंबर 1 आता है 1 परमेय संख्या, बी में कहता है 2 परमेय संख्या। देखिए √2 का वर्गमूल कितना होता है? 1.414 होता है। देखिए 11 नंबर कहता है कि √2 और √5 है ना। 11 नंबर में क्या कहता है? √2 और √5 के बीच 1 परमेय संख्या और 2 परमेय संख्या। तो पहले हम √2 का वर्गमूल लिखेंगे 1.414, यानी वर्गमूल में है ना। √5 का लिखेंगे, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2.236 हो जाएगा है ना। √2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? याद करना तुम लोग, दशमलव में है ना। ये क्वेश्चन एकदम अलग है। 11 नंबर ध्यान दीजिएगा, √2 का वर्गमूल और √5 के वर्गमूल है निकालना है। पहले निकालने के बाद ध्यान देना है, √2 का जो है वर्गमूल होगा 1.414 और 2.236 किसका हो जाएगा? √5 के है ना। यानी √2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1.414 और √5 का हो जाएगा 2.236। कहता है 1 परमेय संख्या लिखना है। तो 1 परमेय संख्या तो लिखना है, तो भाई बात ध्यान देना है। ध्यान दो, 1.414 2.236, यानी एक मान लो कि एजा पर ही अगर हम लोग मान लेते हैं कि 1 रुपया 41 पैसा, फिर 2 रुपया मान लो यहाँ पे कि 2 3 6 है, तो इसको एक मान लेते हैं कि 23 पैसा। कितना मान लेंगे? 23 पैसा। अब 1 रुपया 41 पैसा और 2 रुपया 23 पैसा के बीच में 1.5 रुपया भी आएगा, 1 रुपया 60 पैसा भी आएगा, 1 रुपया 65 पैसा भी आएगा, 2 रुपया भी आएगा। 2 रुपया नहीं था, 2 रुपया भी हो जाएगा, मतलब बहुत सारा। 2 रुपया 10 पैसा भी होगा, 2 रुपया 20 पैसा भी होगा, 2 रुपया 21 पैसा भी होगा, क्योंकि 23 पैसा से 23 पैसा से कम होना चाहिए। तो हम लोग 1.5 रुपया लिख लेते हैं, 1.5 आंसर हो गया। एक को कहवे करता है
इसमें दो गो, इसमें तो एगो कहता है तो 1.5 हो गया, इसमें कहता है दो गो, क्या कहता है दो गो, तो क्यों कौन को लिख लेंगे? मान लो जो कि एक 1.7 1.8 दो गो हो गया है, इसका आंसर मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता। तो कैसे लिखना समझ में आया? जब रूट वाला में आएगा तो ध्यान देना है कि जब इसका परमेय संख्या लिखने के लिए रहेगा तो वर्गमूल निकाल देना। रूट 2 का वर्गमूल कितना हो गया? 1.414। रूट 5 को हो गया 2.236। ये दोनों के बीच में देखना है तुमको। देखना क्या है कि देखिए 1 रुपया जो है 41 पैसा के लमसम में है ना। ये 2 रुपया 23 पैसा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जो है दोनों के बीच में 1.5 रुपया आएगा, 2 रुपया आएगा। तो इसी तरह 1 रुपया 70 पैसा हो गया, 1 रुपया 80 पैसा भी हो सकता है, लिख लो। हो गया 12 नंबर देखो, 1/7 और 1/2/7 के बीच में 2 अपरमेय संख्या लिखना है। क्या वो लिखना है? अपरमेय संख्या। परमेय अलग होता है, अपरमेय अलग होता है। तो इसको भी भागा देंगे 7 से 1 में, था 0.0, 7 एक बार में 3 हो गया, 7 4 28 हो गया, 2 हो गया है ना, और फिर 7 दूनी 14 हो गया, 6। ऐसे मतलब बढ़ते जाएगा, इतने तक लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। 7 में 2 से भागा देंगे तो 0.0 हो गया, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 7 5 35 कट गया। अब देखना है कि यहाँ 0.142 0.285, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग इतने लिखेंगे 0.28। इतना के बीच में कहता है ना एक अपरमेय संख्या लिखे, यानी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है ना। तो कहता है कि दोनों के बीच में एक अपरमेय संख्या लिखे, दोनों के बीच में। तो मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं 0.15 ले लेते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में ही है। तो अपरमेय लिखने के लिए रहेगा तो क्या करना है? मैं बताया था कि जब फिर 2 को 1 दीजिए, फिर 5 हो गया, फिर 3 को 1 दीजिए, फिर 5 हो गया, है ना, फिर 4 को 1 दीजिए, फिर 5 हो गया। मतलब ऐसे ही बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है कि ये अपरमेय हो गया, कुछ हो गया अपरमेय हो गया। आंसर, इसका आंसर मिल भी सकता है, आंसर न भी मिल सकता है। 13 नंबर, रुक जाओ, लगले देख लो। 13 नंबर कहता है इतना के बीच 2 अपरमेय संख्या लिखना है, 2 और अढ़ाई के बीच में, इसको बोलेंगे अढ़ाई। क्या बोलेंगे इसको? अढ़ाई। तो देखो 2 और, तो इसको अढ़ाई का मतलब क्या हो गया? अढ़ाई का मतलब क्या हो गया? ध्यान देगा, अढ़ाई का मतलब क्या हो सकता है? अढ़ाई का मतलब 2.5। अब बाटा में लिखेगा तो 2.1/2 अढ़ाई हो गया। अब पॉइंट में लिखेगा तो 2.5 हो गया। तो अब इसके बाद देखिए, ध्यान से देखोगा इसमें, तो हम लोग 2 और अढ़ाई के बीच में हम मान लेते हैं कि 3 ले लेते हैं, 2.3 ले लेते हैं। आए कितना ले लेते हैं? 3 लेते हैं, ठीक ना। तो अब मान लीजिए कि हमको जाए 1 1 है, तो 1 1 की जगह कुछ भी लिखे, जब मान लेते हैं कि 0 लिख देते हैं, फिर 3, 2 को 0, फिर 3, 3 को 0, फिर 3, 4 को 0, फिर 3, ऐसा फिर 5 को 0, फिर 3। समझ गया? तो ये अपरमेय संख्या लिखने का एक तरीका हुआ, ठीक है, ये हो गया, है ना। इस तरह इसका आंसर भी देता होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर जो है ऐसे ही मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिखने का एक तरीका है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम जो है आंसर यही जो किताब में है वही मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए 14 में कहता है ना कि 14 में ध्यान दीजिएगा, कहता है कि √5 का मान शुद्ध है, 2 दशमलव अंक तक लिखे, दशमलव के 2 अंक तक लिखे। ये दशमलव का 3 अंक तक लिख लिए हैं, आई दशमलव का के अंक तक है? 3 अंक। तो कहता है 2 अंक तक लिखिए। के अंक तक लिखिए? 2 अंक तक लिखिए, ठीक है। के अंक तक लिखना है? 2 अंक। अब 15 में कही 1 अंक, 14 में कही 2 अंक। तो देखो, तो 2 दशमलव है, तो जब दशमलव के बाद 3 अंक रहे, हाँ, अंतिम में 5 से ज़्यादा रहे, 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो अगर बगलवा वाला में 1 अंक बढ़ा देना है। देखिए 6 है तो 5 से ज़्यादा है, तो 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
ये एक आंसर हो गया। अब कहता है कि एक ही अंक तक रहना चाहिए। के अंक तक रहना चाहिए? एक। तो इसको अगर बनाएंगे तो 9 है तो 5 हो जाएगा। आई 5 है ना, क्या है 5 है ना, 5 या 5 से बड़ा रहेगा तो एक अंक बढ़ जाता है, तो 2 पॉइंट ये भी 5 हो जाएगा, एक अंक हो गया। ये आपका इसको बोलते हैं शुद्ध 1 दशमलव अंकों तक, शुद्ध 2 दशमलव अंकों तक, है ना। हो गया आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, 1C खत्म हो गया। ये पार्ट जो है 3 में जाएगा, वीडियो पार्ट 3 में खत्म हो गया।